सरकार की बड़ी मुश्किलें। हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पंजाब पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने की हरसिमरत ने उठाई मांग। तो बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अब संसद में पंजाब में पेपर लीक मामले का मुद्दा भी उठाया। साथ ही साथ अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल, जो कि पंजाब के सुपर सीएम कहे जाते हैं, और जो सीएम है भगवंत मान, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां पर दिल्ली में पेपर लीक के मामले पर इनके आम आदमी पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, इस मामले पर चुप्पी साध रखे हुए हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में पिछले 4 वर्षों में दौरान सामने आए 6 प्रमुख परीक्षा घोटालों की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले से लगभग 5 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और उन्होंने न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। संसद में भी उन्होंने बात रखी, लोकसभा में भी अपनी बात रखते हुए हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा घोटाला अब जो है बिल्कुल आम बात बन चुकी है, जिससे युवाओं का भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आए विवादों ने राज्य सरकार के निष्पक्ष भर्ती कराने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद बादल ने यह भी कहा कि कई मामलों में विवाद अदालतों तक पहुंचते हैं और कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया पर न्यायालयों द्वारा रोक भी लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मान सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या कहना है उनका, और सुनिए। शुक्रिया मैडम। मैडम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय एक्सटेंडिंग माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज to all those families who lost young children of their homes. I feel their pain, especially of all those mothers like you and me, and like everybody in this house, whoever is a parent who realizes what a child goes through every time they're in his exam. We see that throughout their school and college lives, and as mothers we realize the pressure that our children are under. That pressure is just for a few months when it is in school or in college. But when a NEET exam happens, there are children who live miles away from home for many, many months and many, many years, missing out on all the joys of life. They miss their families, they miss their weddings, they miss their festivals, they miss everything. But they study with this determination that if I pass that exam, I will get that future. And they work day and night, they toil day and night. And when that future is wiped out because of a paper leak, the child goes through such an emotional turmoil that some of them cannot face another day and they give up their lives. So I start with condoling with all those families, whether in 2024 or 2026, and anybody else who has lost their child due to a paper leak, because that failure is not of the child, that failure is not of the parent, that failure is of the system and of the government that failed them. Let's be very clear about that. The paper leak is the government's responsibility to ensure that there is no leak. There is nothing that the student can do about it. So it is the system that failed them. And while I'll condole that, I also salute all those thousands of children who came out in a dharna to protest against the systematic failure and woke up not just the government, but I think each one of us, that this democracy is alive, the youth is alive, and they will not stand for this kind of systematic failure anymore. But while I welcome this bill, very good that you have increased whatever you have increased, whether the jail term or the fines or put up a task form. But I ask this government that when has the rule or the jail term or the fines ever stopped, ever been a deterrent? So if there has to, if you're genuine about solving the issues, is what that a student is asking or what the youth is asking, well, let's be honest.
And let's not do just a lipa-poti of bringing in a bill and all of us talking about it and then tomorrow carries on as usual. Let's get the children together, the stakeholders together. Let's have an exchange of ideas. Each will tell what there is and then bring in a bill which will actually solve the problem. So, madam, while I say that this bill is fine, but I am sorry, it is not going to end any paper leak, and we all know that. But what is even more horrific than this is the paper leak took place, the children came out to protest, and the nation was stunned to see the way those children were treated by the Delhi police and the police in different states. जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उनके अनुसार सरकार सार्वजनिक रूप से पेपर लीक की घटनाओं से इनकार करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के मार्च 2023 के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने पंजाब में राज्य शिक्षा जो है पात्रता परीक्षा यानी PSTET का पेपर लीक होने की बात कही थी। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में आए फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा विवाद का जिक्र करते हुए भी उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर जो है अनियमितताएं हुई है। कुछ उम्मीदवारों को ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। हरसिमरत कौर बादल ने इस दौरान ये भी कहा कि पंजाब में पिछले 4 वर्षों के दौरान नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, TET परीक्षा, PSEB की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा, कृषि विकास अधिकारी परीक्षा, फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा और PSSSB ग्रुप B अधिकारी परीक्षा समेत कई मामलों में गंभीर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है इस पर कोई सवाल नहीं उठाती है, पेपर लीक से जो है ये पैसे कमाती है और लाखों छात्र का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, उन्हें नुकसान जो है पहुंच रहा है। क्या कहना है उनका, सुनिए। I think that is what is absolutely shameful and which shocked the entire nation, that a peaceful protest, they were lathi charged and beaten, tear gassed, cannoned, and the way they were treated. And the thing is that there is no responsibility as to who gave the orders and who allowed them to do that. So while I totally condemn that, I think that dharna is not going to be complete until even people who give out orders like this to attack the youth, the future of our country, until they are also questioned. Madam, I would also like to thank the Gurudwara Bangla Sahib and Gurudwara Rakabganj Sahib, जिन्होंने अपने गुरुओं के आदेश पे पहरा देते हुए उन बच्चों को पनाह दी, उनको खाने को दिया, उनको रहने को दिया, उनका गेट बंद करके वो जो स्थान गुरुओं की सोच है कि मासूम और मजलूमों की रक्षा, वहां पे उनको रक्षा का एक स्थान दिया। लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करती हूँ कि हमारे सिखों में ही कोई ऐसे थे, ऐसे मंत्री सरकार के, जिन्होंने जाके गुरु के ऊपर उनका हुक्म हटा के सरकार का हुक्म थोपने की कोशिश करी और कहा इनका खाना बंद करो, पानी बंद करो, रहना बंद करो और सारे इंटेलिजेंस अंदर भर दिए। मैं उनका भी खंडन करती हूँ। लेकिन मैडम, जो पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ वो ये है कि बिल सारा कुछ करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिल कहाँ पे सेफगार्ड करता है, जिस सरकार खुद ही पेपर लीक को एक कमाई का साधन बना दे, तो फिर राज्य कहाँ जाए, छात्र कहाँ जाए और लोग कहाँ जाए। मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सारी शर्म ही लीक हो गई है, बेशर्म सरकार हो गई है, खुद सरकार पेपर लीक करा रही है और उसमें से कमाई कर रही है। तो कहाँ पे जाएंगे वो राज्य? आपको हैरानी होगी, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि पंजाब में यहाँ पे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि पंजाब में कोई पेपर ही लीक नहीं। एक मैडम बहुत जरूरी चीज है, भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कब हुआ ही नहीं 5 सालों में। केजरीवाल कहता, मनीष सिसोदिया कहता है, जो कहता है साम दाम दंड भेंट से इलेक्शन जितनी हो, जो हमारे राज्य पंजाब में कोई लीक होता तो हम एकदम मिनिस्टर को हम उसको रिजाइन करवा देते। तो मैडम, मैं ये आपके सामने और देश के सामने ये भगवंत मान का ट्वीट डेटेड 13 मार्च 2023, जिसमें वो खुद लिखते हैं कि पेपर लीक, मैं वो मैडम कंट्रोल ये गोते जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की पेपर लीक कभी हुआ नहीं। पेपर लीक यानी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ धोखा, जिससे युवाओं के सपने टूट जाते हैं। हमारी सरकार पंजाब के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर सरकार है। पंजाब की TET पेपर में जो हुआ लापरवाही, गड़बड़ियों बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। मैं पुलिस को आदेश देता हूं तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। सो ये पेपर लीक हुआ
और ये पेपर लीक पंजाब में 2023 का तो मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया, लेकिन दिस इज ओनली वन पेपर लीक। द रियलिटी इज कि पंजाब में एवरी फ्यू मंथ्स इन 4 years देयर हैव बीन ओवर 11 पेपर लीक्स, एक के बाद एक, और हर बारी सरकार लिपापोती कर रही है। जब मैं 2021 से पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर PACB मिड टर्म क्लास 12 का एग्जाम, जो एक ब्लॉग में मैडम एक YouTube के चैनल में ही पूरा पेपर लीक हो गया। आपको हैरानी होगी, ये पंजाब में ही भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह ही, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा लें। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो संबंधित विभाग और परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसी है उनकी कार्य प्रणाली में काफ़ी खामियां हैं। शीर्ष अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये भगवंत मान और केजरीवाल जो है जनता के जो है अब इस मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, और इनके जो भी गलत है वो अब सामने जो है खुलकर सामने आने चाहिए। अम्बेडकर कौर ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि पंजाब में कथित पेपर लीक और भर्ती घोटाले की केंद्रीय स्तर पर जांच करवाई जाए, ताकि जो प्रभावित छात्र है उन्हें न्याय मिल सके और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा भी दी जा सके। उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात भी कही और साथ ही में कहा कि केजरीवाल से जो आप कह सकते हैं कि इनके मनीष सिसोदिया सब बयान देते रहते थे, तमाम चीजें करते रहते थे, ये बड़ी ही बेशर्म सरकार है। खुद मुख्यमंत्री ने भी एक वक्त माना है कि पेपर लीक का मामला है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि भगवंत मान तो पता नहीं कैसे चला रहे सरकार, वो तो एक समय आता जब पी लेते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन क्या चलता है नहीं चलता है ये किसी को उनको पता ही नहीं चलता, कैसे चल रहा है ये भी समझ नहीं आता है। क्या कह रही हैं वो और सुनिए। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। 2023 में क्लास 12 का 12वीं का एग्जाम पंजाब बोर्ड का, वो एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया और 3 लाख स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए, और कई स्टूडेंट्स के तो उनके मोबाइल पे ही सारा पेपर पड़ा हुआ था। उसके बाद टेट टीचर्स, जिसका ये मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने दिखाया वो TET टीचर्स का जो उन्होंने ट्वीट किया था, मैडम वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छप के आ गया। ये सरकार क्वेश्चन पेपर कौन छापता है, बच्चे तो छापते नहीं है, और क्वेश्चन पेपर इस आंसर के साथ छप के आ गया और पूरा एग्जाम कैंसिल। जब वो 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती, और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो डांगे से उनको लाठियों से मार के बुरा हाल। मैडम 2024 चढ़ा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा पेपर लीक हुआ कि छात्रों ने 1 हफ्ता पहले लिख के CM को भेज दिया ईमेल कि आपके CMO में ही एक अफसर ने 22 लाख रुपए लेके हमारा ये पेपर लीक किया है, कोई एक्शन आज तक नहीं। PSLB ग्रुप B के टीचर तहसीलदार, उनके अफसर्स हुए दिसंबर 2024 में उनका पेपर लीक, और सबसे ज्यादा वो CM की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैडम जब 26 चढ़ा, बाकी साल मैं छोड़ दो, मैं सिर्फ इस साल के आपको 2-4 बता दूं, सारी मुझे लगता है सारा हाउस ही हैरान रह जाएगा। सबसे पहले ये आया तो ये मई का महीना चढ़ा, तो इस महीने में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, मैडम ये एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में आपको हैरानी होगी कि जब एग्जाम हुआ और लिस्ट निकल के आई तो लिस्ट में अंडर द नेम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम लिखा हुआ है स्माइली, नेम लिखा हुआ है GPS, ऐसे नामों के साथ लिस्ट निकली है जो लोगों को नौकरी मिली है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2-2 रोल नंबर्स हैं, 2-2 सेंटर्स में उन्होंने एग्जाम दिया और दोनों में पास हो गए हैं। और ऐसे के आप सोचिए जब एग्जाम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये मई में हुआ तो मैडम उसके बाद मई के बाद एक दूसरा एग्जाम हुआ, तो ये हुआ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको हैरानी होगी कि 100 मार्क्स का पेपर था, 70 रिटर्न था और 30 नंबर देने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। मैडम लिस्ट चढ़ जाती है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंप नहीं, भाई किसने ये पेपर उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का लिखा है। और इतना जबरदस्त घोटाला उसमें हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला, गिवन ऑर्डर्स, हमारे अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए, ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड इन द चेंबर ऑफ द जज। हाई कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे, जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार
एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। सिर्फ 2 मिनट मैडम, आई एम एंडिंग। पेपर लीक हुआ, वहां पे बच्चे पकड़े गए जिनके कानों में डिवाइस था, वो हियरिंग वाला डिवाइस था और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। जब ये पकड़े गए तो जहां पे इधर सरकार आके अब केजरीवाल भगवंत मान कहते हैं कि ये तो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, किसी ने कैमरा लेके जाके लीक कर दिया। और मैडम ये मेरे पास FIR है। सबसे पहले 19 तारीख सुबह ये पेपर लीक पकड़ा जाता है और 20 तारीख शाम तक कोई FIR रजिस्टर नहीं होता, पूरा एक दिन निकल जाता है। और जब रजिस्टर होता है तो उसमें साफ साफ, मैडम जस्ट लेट मी एंड इन 2 मिनट्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली अ हियरिंग डिवाइस which was caught and no camera was caught. The FIR said there is no camera caught. So पूरा एक दिन लगा कि कैसे इसको पेपर लीक को चीटिंग बनाया जाए। So madam, this bill of yours does not safeguard. तो तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।